नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे आए एक शिमला मिर्च के प्लॉट पे। हमारे साथ एक युवा किसान है योगेश काले जी, जिन्होंने यहाँ पे 1 एकड़ पे शिमला मिर्च की खेती की है। तो दोस्तों इनसे जानते हैं कि ये खेती कैसी करनी है। मेनली तो ये खेती पॉली हाउस में की जाती है, लेकिन इन्होंने ओपन प्लेस में ये खेती की है। तो यहाँ पे कोई पॉली हाउस नहीं है, लेकिन इससे भी ये अच्छी तरह कमाई कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानती है। तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर, आपका परिचय? योगेश काळे मेरा नाम है, लक्ष्मी नगर, सांगोला तालुका, सोलापुर से। जी सर, तो हमें ये बताइए कि आपने ये तो मुख्यतः से पॉली हाउस में लेने वाली फसल है या खेती है, लेकिन आपने इसे ओपन एरिया में किया है। ये शिमला मिर्च जो पॉली हाउस में कंपलसरी पॉलिसी में आती है, लेकिन हमने जो ये खेती की है वो ओपन प्लॉट में की है। और उसका रिजल्ट भी अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे खर्चा ज्यादा बहुत होता है। ओपन प्लॉट में ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, अगर पॉलीहाउस में हो तो उनपे जो रोग आते हैं, कीट आते हैं, वो कम होते हैं। हाँ, और उसको ज्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ता है। ये डेली 1 दिन छोड़ के स्प्रे मारना जरूरी है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है सर, तो अब हमें मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसकी खेती कैसी करनी है, इसके खेत की तैयारी कैसी करनी होती है। इसकी मतलब पहले नांगरनी करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है, फिर बेड छोड़ना पड़ता है इसका, और मल्चिंग पेपर है, खत है, खाद डालते हैं। ठीक है सर, मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का आपने लगाया है? ये 30 माइक्रोन का है। 30 माइक्रोन का है। और जो 2 बेड की दूरी है वो कितनी है? वो 5 फुट 4 फुट की रहती है। ओके। तो जो टोटल पौधों की संख्या है वो पर एकड़ में कितनी रहती है? पर एकड़ में 11,000 से 12,000 तक बैठती है। ओके। तो जो आपने लगाने का विधि है वो जिगजैग जिगजैग पद्धति से रहती है। ओके। जिगजैग में 1.5 फुट का अंतर रहता है। ओके। 1 फुट से 1.5 फुट का अंतर रहता है। ओके। तो जो आपने पौधे है वो कहाँ से लिए? वो यही हमारे गांव में पौधे हाईटेक नर्सरी है, वही से लिए। ओके सर, तो पर पौधे की प्राइस कितनी मिली आपको? 2 रुपए 30 पैसे 20 पैसे लगभग पड़ती है एक पौधे की कीमत। ओके, तो ज्यादा दूरी हो तो बढ़ सकती है। हाँ, वो मतलब एरिया पे डिपेंड। हाँ, एरिया पे डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्ट का बढ़ता है थोड़ा सा खर्चा। तो ये इस खेती में मेनली कौन सी वैरायटी है ये अभी इसकी पहले पुरानी तो इंदिरा ही है। अभी इसमें मार्केट में बहुत सारी नई वैरायटी आई है। डबल 21 प्लस है, फिर हनी है, हंटिंगटन है, ऐसे और भी बहुत सारी मार्केट में आ गई है। आपके एरिया में कौन सी ज्यादा चलती है? हमारे एरिया में इंदिरा ही चलती है आज तक। और आज अभी इस सीजन में 21 डबल प्लस चल रही है। ओके सर, ओके। तो सर हमें ये भी बताइए, जब प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन के बाद तुरंत क्या दिक्कतें आती है और आप उस पर कैसा नियंत्रण रखते हैं? प्लांटेशन लगाने के बाद पौधों को संभालना पड़ता है, मर रहती है बहुत सारी, थ्रिप्स का अटैक होता है। इसके लिए कंटिन्यू ड्रिचिंग और स्प्रे लेना जरूरी है। ओके। तो सर इन पे पर स्प्रे पे पर एकड़ में कितना खर्चा आता है? वो पानी पे डिपेंड करता है। अगर छोटा है तो पानी कम लगता है, खर्चा भी कम होता है। और ये जब पेड़ बड़ा होता है तो पानी ज्यादा लगता है, खर्चा बढ़ता है। मिनिमम अभी पेड़ बड़ा हो गया तो 5,000 एक दिन का खर्चा है। और जो छोटा था तो 1,000 2,000 हो जाता था। सर ये भी हमें बताइए, इसकी प्लांटिंग होने के बाद हार्वेस्टिंग को कितने दिनों के प्लॉट तैयार होता है? 55 दिन लगते हैं हार्वेस्टिंग होने के लिए। पूरा तैयार होने के लिए 55 दिन लगते हैं। 55 दिन में कटिंग हो जाता है। ओके। हार्वेस्टिंग शुरू होने के बाद वो कितने दिनों तक चलता है? 2 महीने 3 महीने चलता रहता है। मतलब वो अपने क्लाइमेट पे डिपेंड रहता है। ओके। तो ये भी बताइए हमें, मेनली कौन से सीजन में इसकी खेती होती है? इसकी कौन से महीने में इसकी प्लांटेशन? मई महीना छोड़ के उसके बाद जून में शुरू हो जाता है। ओके। प्लांटेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद जून जुलाई छोड़ के 2 टप्पे में कर देते, कोई जून में करता है, कोई जुलाई में करता है। ओके। 1 महीने का डिफरेंस रहता है। 1 महीने का डिफरेंस रहता है। तो सर इस पे टोटल
अगर हम बात करें 4 महीने का उसका लाइफ पकड़ के चलेगी तो 4 महीने में इसका स्प्रे का टोटल खर्चा कितना होता है? 4 महीने में सिर्फ स्प्रे का और लिक्विड का पकड़ेंगे तो 2 लाख रुपए आराम से हो जाता है। 2 लाख रुपए खर्चा होता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पर एकड़ में हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल सकता है और मिनिमम कितना होता है? वो रेट पे डिपेंड है। अगर 25-30 रुपए रेट है तो पर केजी का, हाँ पर केजी का, तो 4 महीने में 5 लाख भी मिल सकते हैं। और अगर 40 के ऊपर रेट है, 40-80 रुपए, तो 10 लाख 12 लाख भी हो जाता है, ऊपर भी जा सकते हैं। ओके, तो मार्केट पे डिपेंड है। मार्केट पे डिपेंड है। तो सर हमें ये भी बताइए कि इस खेती में कुछ रिस्क है क्या? बहुत सारी रिस्क है। तो रिस्क के बारे में बहुत रिस्क है। हम जैसे छोटे बच्चों को संभालते हैं ना, उसको इसको ऐसा संभालना पड़ता है। ओके ओके। हर रोज आकर देखना पड़ता है, डेली स्प्रे रहता है, एक दिन छोड़ के स्प्रे रहता है। अगर क्लाइमेट खराब है तो हर दिन भी लेना पड़ता है। ओके। ऐसा है। इस खेती में घाटा होता है क्या? हाँ बहुत होता है, घाटा भी होता है। जो ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते उनका घाटा भी हो जाता है। ओके ओके। अगर मार्केट डाउन हो जाता है तो भी घाटा हो सकता है। मार्केट का तो छोड़ो, अभी क्लाइमेट खराब है तो ये शिमला मार्केट में पहुंचने लायक भी नहीं होती। ओके, ऐसा है। ठीक है, तो उसका स्प्रे लेना सही टाइम पे लेना पड़ता है। हाँ, सर 1 एकड़ में कितने आपका काम करने के लिए कितने मजदूर है अभी? लेबर देखिए अभी 1 एकड़ है तो 4 लेबर डेली लगते लगती है। हाँ। और उसका जो हार्वेस्टिंग है, हाँ। वो हार्वेस्टिंग शुरू होने के बाद कितने दिनों के बाद हार्वेस्टिंग करना पड़ता है? अगर पहला हार्वेस्टिंग 55 दिन में हो जाएगा तो दूसरा हार्वेस्टिंग 65 दिन में, मतलब 10 दिन का डिफरेंस रहता है। ओके ओके। तो सर हमें ये भी बताइए इसका मार्केट कहाँ पे? अच्छा मार्केट जहाँ आपको उसका रेट मिले। का क्वालिटी अच्छा है तो कलकत्ता बेस्ट रहता है। ओके। कलकत्ता का मार्केट यहाँ पर जगह पर दिल्ली से पटना से ज्यादा मिलता है। ओके, वहाँ से लोग व्यापारी यहाँ पे आते हैं। ओके, तो सर आपका रिकॉर्ड तोड़ कितना मार्केट मिला है अभी यहाँ पे? कितना? अभी इस सीजन में 70 रुपए तक गया था, अभी कम हो गया है। अभी 30 से 40 रुपए चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं। तो सर इसका आइडियल यानी कि जो प्रॉफिट देने वाला कौन सा रेट है जो हमें अच्छी कमाई दे सकता है? अच्छी कमाई मतलब घाटे में भी नहीं ले सकती, वो 25 है। और प्रॉफिट में अच्छी प्रॉफिट मिलेगी तो 30-35 तक अच्छा है। हाँ। ओके, तो सर आप इतने दिनों से खेती कर रहे हैं तो कम से कम कहाँ तक इसका रेट गया था? ये 4-5 वर्ष 4 रुपए ने भी दिए, 4 रुपए से भी दिए है सर। 4 रुपए पर केजी तक गए, यानी कि वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं मिला। लेबर का जितना चार्ज होता है ना उतना ही मिलता था। फिर ऐसे खेत में नहीं रख सकते ना उसको, के भेजना पड़ता है। तो 4 रुपए से दे दिए, पिछले साल की बात है। ओके, तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिला? प्रॉफिट नहीं मिला। और 1 साल में कितना मिला अभी? पिछले साल में ऐसे 10-12 लाख रुपए बचे। तो किसान भाई आप देख सकते हैं कि कालेल सर जी ने बताया कि ये खेती जो है अगर मार्केट अच्छा रहता है, अगर मार्केट में इसकी ज़्यादा मार्केट में इसका जो माल नहीं आता है उस टाइम पे इसका मार्केट हाई होता है और वहाँ उस टाइम पे उसको अगर अच्छी रेट मिलता है, उसका अच्छा रेट मिलता है तो प्रॉफिट होता है। अगर दोस्तों मार्केट में ज़्यादा शिमला मिर्च आए तो रेट डाउन होता है और कभी कभी घाटा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये ऐसी खेती है, आपको कभी मालामाल भी कर सकती है और कभी कंगाल भी कर सकती है। निश्चित ही सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, निश्चित अपने किसान भाइयों को ये फायदेमंद होगी। धन्यवाद।